कौड़ी के बंदों की है नेता नेता तेरी क्या औकात है बे? तू हमारे रामचरितमानस के लिए बोल रहा है बे? मिल जा, तू मिल जा, खुल के नहीं बोलूंगा। सुधर जा, रामचरितमानस के लिए मत बोल। हमारे हाथ बंधे नहीं हुए और सराफत को कमजोरी मत समझियो। और ये 2 टके का नेता काहे का नेता? साले तेरे तो मैं टेटवा दबा दूंगा। नेता तो कोई पार्टी का नेता हो मत छेड़ो। ये मोदी जी के और योगी जी के कहे में हम लोग जो है ना संविधान के चक्कर में फंस गए हैं। क्या बोलूं यार, मैं पत्रकार, मेरे को गुस्सा आ रहा है। हम सनातनी जो है ना भाई साहब बहुत शांत कौम है, मगर मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि परशुराम का जब तक विकराल रूप धारण नहीं करोगे, जय श्री राम लिखने से क्या होगा? ये 2 कौड़ी के बंदे हमारे धर्म के लिए, हमारी किताब के लिए कौन होते हैं बोलने वाले भाई? जी, रामचरितमानस पे जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक। और हर हर महादेव और जय हिंद और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। जियो तो राम और मरो तो राम। ये 2 कौड़ी के लोग तो कोई पार्टी का नेता हो मत छेड़ो। ये मोदी जी के और योगी जी के कहे में हम लोग जो है ना संविधान के चक्कर में फंस गए हैं। क्या बोलूं यार, मैं पत्रकार, मेरे को गुस्सा आ रहा है। संविधान के चक्कर में फंसे पड़े हम लोग, संविधान के चक्कर में फंसे पड़े हैं। कहा संविधान के चक्कर में फंसे पड़े हैं आप? संविधान 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 संविधान। और एडिटर साहब ये लाइन जरूर डाल देना। हम सनातनी जो है ना भाई साहब बहुत शांत कौम है, मगर मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि परशुराम का जब तक विकराल रूप धारण नहीं करोगे, परशु देखो, एक हाथ में संविधान लो, एक हाथ में शस्त्र लो। शस्त्र की पूजा करते हैं तो वो पूजने के लिए नहीं है खाली, अगर आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी किताबों की रक्षा के लिए, ग्रंथों के लिए हम लोग आज भी आगे नहीं बढ़े तो डूब के मर जाना चाहिए हमारे को। अगर उसकी औकात थी ना तो किसी और समुदाय के बारे में बोल के दिखाता वो। आज आप लोग जो खड़े हो ना यहाँ नहीं खड़े होते। आप पूछो क्यों नहीं खड़े होते? बताइए। माहौल खराब हो जाता भाई साहब, माहौल खराब हो जाता। हमारी धार्मिक किताब की वो हिंदू है नेता, उसकी 2 कौड़ी के बंदे की क्या औकात है? और मृत्यु के बाद जब वो पाताल लोक में जाएगा ना, स्वर्ग तो छोड़ो, तो गरुड़ का पाठ पढ़ा है आपने? गरुड़ का पाठ पढ़ा है, सुना है? भगवान ना करे किसी का गरुड़ का पाठ हो, क्योंकि वो मृत्यु के बाद होता है। गरुड़ के पाठ में क्लियर लिखा है कि अगर सनातनी हो, मैं और धर्म के बारे में नहीं ठोक रहा हूं, अगर सनातनी हो और अगर सनातन धर्म में अपने ग्रंथों की, अपनी किताबों की बेइज्जती करोगे तो कुत्ता तो छोड़ो, आपको सांप से भी बुरी योनी मिलेगी। ये 2 कौड़ी के बंदे, इनकी क्या औकात है? ये साले हमारे धर्म के लिए तो बोल देते हैं और धर्म के लिए क्यों नहीं बोलते? मैं बताऊं क्यों? ये थूकी हुई बिरयानी खाते हैं, ये थूकी हुई बिरयानी खाते हैं, थूकी हुई बिरयानी। ये पैसों के सगे हैं, पैसों के। इनको पैसा मिलता है उल्टा सीधा बोलने का, सांप्रदायिकता फैलाने का। अरे हम कहाँ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं भाई? इन्होंने तो हमारी किताब के लिए बोला है। किताब के मुद्दे में तो यहाँ 6 महीने भारत में जो है आंदोलन चला है। 56 इस्लामिक कंट्री एक हो गई। आज कहाँ है वो टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग? बताओ ना, बोलो ना। इन लोगों को समझाओ। पत्रकार आप भी चमकाओ। आपका नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु। दीपक और दीपांशु में कोई खास फर्क नहीं है। जब तक दीपक जो है ना दीपक की तरह लौ रखता है ना तो बहुत अच्छा प्रकाश देता है, और जब दीपक जो है अपना लौ बढ़ाता है और ज्वालामुखी का रूप धारण करता है ना तो प्रलय आती है। उसको कहते हैं ज्वालामुखी। और एक ही बंदा शांत कर सकता है, वो है मेरा प्रभु राम और महाकाल। वो चाहे तो दीपक है और चाहे तो वो फिर सीधा ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी बनाना चाहते हैं दीपक को, आपको और मुझे नहीं। ये 100 करोड़ सनातनियों को चैलेंज है। इनकी 2 कौड़ी के बंदों की है नेता नेता तेरी क्या औकात है बे? तू हमारे रामचरितमानस के लिए बोल रहा है बे? मिल जा, तू मिल जा, खुल के नहीं बोलूंगा। मुझे दिख गया ना भाई साहब, समय बताएगा क्या करना है उसका। इन लोगों के अंदर ऐसा खौफ पैदा करो कि ये आगे से बोलने से पहले सोचे। आज भी उनके साथ कुछ दोगले हिंदू घूम रहे होंगे जो कह रहे होंगे हाँ नेताजी ने बोला है, पता नहीं क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है। आज भी कुछ दोगले लोग घूम रहे होंगे, वो हिंदू होंगे जो कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा भाई साहब। और ये मोदी के आने के बाद ना ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जानबूझ के। क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मालूम है? कि इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, देश का माहौल खराब हो। इससे पहले जब एक समुदाय के लिए, किताब के लिए बोला गया तो कैसे विवाद हुआ है? अरे तुम किसी के धर्म की बुराई मत करो, मगर तुम ऐसे दोगले हिंदू हो, तुम हमारे धर्म के लिए बोल रहे हो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी हमारी देवी देवताओं के आगे। अरे औकात क्या, ये उनके पैरों की मिट्टी नहीं बन सकते। जो उनकी मिट्टी भी है वो भी भाई पवित्र होती है हमारे देवी देवताओं की। इनको क्या मालूम शक्तिपीठ, ये कीड़े बनेंगे। कीड़े कीड़े समझते हो? ये अगले जन्म में कीड़े बनेंगे। ये मैं अपने मुंह से अब शब्द नहीं बोलना चाहता, तुम बीप 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 लगाओ, ये जरूर डालना। ये जितनी बड़ी बीप है ना उतनी बड़ी गाली है उसके लिए। ये कीड़े बनेंगे कीड़े, और ये उस नाली के कीड़े बनेंगे जो हगने मुतले के काम आती है। इनका ये अगला जन्म।
अरे ये बिहार का नीतीश कुमार कुछ बयान दिया? ममता बनर्जी हिंदू है ना, ममता बनर्जी तो हिंदू है, अरविंद केजरीवाल तो हिंदू है, बॉलीवुड में कितने हिंदू एक्टर है जो खाली पूजा पूजा करते हैं? क्या खाली दिल्ली के दीपक ने ठेका लिया कैमरे में आके बोलने का? कुछ लोग जय श्री राम लिख देंगे, जय श्री राम लिखने से क्या होगा? ये 2 कौड़ी के बंदे हमारे धर्म के लिए, हमारी किताब के लिए कौन होते हैं बोलने वाले भाई? क्या आपने रामचरितमानस के पाठ नहीं पढ़े, श्लोक नहीं पढ़े? उस किताब को बोला जा रहा है कि वो किताब में जो है वो गलत चीजें दिखाई जाती है, उससे लड़ाई होती है। अच्छा, और किताबों में शांति दूत बनोगे आप? अच्छा, और किताबों में ये दिखाया जाता है कि भंडारा करो। अरे उस रामचरितमानस में ही लिखा है कि जियो और जीने दो। उसी रामचरितमानस में लिखा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी रामचरितमानस में लिखा है कि लड़की हो या लड़का हो उसको स्वीकार करो जब जन्म होता है। और किसी की किताब में क्या लिखा होता है कि हमको लड़का चाहिए और लड़की चाहिए तो हिंदुओं की चाहिए। क्योंकि मैं अभी बोलूंगा ना उल्टा सीधा तो फिर ये कहेंगे सांप्रदायिकता वाली बात कर। बोल दीजिए आप। नहीं भाई साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि योगी के आने का इंतजार कर रहे हैं। किसका? योगी के आने का कर रहे हैं आप? हाँ, रहेंगे सब साथ। क्योंकि परिवार में अगर 4 बेटे होते हैं ना तो 4 में से जो सबसे शैतान बेटा होता है उसको टैकल करने वाला एक हेड होता है। वो हेड सही होना जरूरी है। मोदी जी नरम दिल इंसान है थोड़े, मैं आपको क्लियर बताऊं, मोदी जी थोड़े नरम दिल इंसान है, ज़्यादा नहीं थोड़े। और उस टॉनिक की जो दवाई है ना इस बीमारी की, उस दवाई का नाम ही है योगी आदित्यनाथ। वो बहुत जल्दी मांग रहा है भारत, क्योंकि ना वो किसी की सुनता है ना किसी की समझता है। वो है गुणवान व्यक्ति। अभी वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो एक मर्यादित पद में बैठा हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बनेगा ना तो उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि धर्म में अगर 80% की आबादी में आज लोग अपने घरों में खाना खा रहे हैं, कंबल में सो रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाकर अपना चाप रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें, लोग कह रहे हो ये तो सेकुलर देश है, सेकुलर देश है। अरे तुम्हारा सेकुलरपन वहाँ कहाँ गया था जब तुम कह रहे थे कि उसने लड़की ने नुपुर शर्मा ने गलत बोला है? तब तो तुम उसको गलत बता रहे थे। आज इस नेता को कौन चुटिया गलत बताएगा फिर? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम लोग शांति व्यक्ति है भाई साहब। हम लोग का काम पता क्या है? हम लोग का काम है ये बोल देना कि भगवान करेगा जो करेगा। भगवान आता है बच्चे पैदा करने, कोई किसी का कोई धर्म का बंदा आता है, हमें ही कर्म करने पड़ेंगे। और भगवान भगवान करके आज अफगानिस्तान जो है देख लो, वो तालिबानियों का हो गया है, बांग्लादेश से हिंदुओं को सफाया हो गया, रोज मंदिर टूट रहे हैं वहाँ, रोज मंदिर टूट रहे हैं। परसों एक वहाँ पर लड़की का रेप हुआ है, और एक नहीं कम से कम 20 बांग्लादेशियों ने करा है हिंदू लड़की का रेप। पता है क्या? यूएन, ये यूएन, अरे भाई कुछ तो इंसानियत दिखा। ये यूनाइटेड नेशन, ये तो मोदी के आने के बाद भीगी बिल्ली बना पड़ा है। नहीं तो ये यूनाइटेड नेशन हमारे पास चौड़ा होता था। ये आज जाके देखो चाइना में सिर्फ जो है ना इंग चांग चिंग चुंग वाले चल रहे हैं। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं हमारे आगे कोई कुछ नहीं करोगे, यहाँ रहना है तो चाइना वालों को रूल फॉलो करना पड़ेगा। दाढ़ी वाड़ी सब चीज़ों से उनको नफरत है भाई। चाइना वाले अलग टाइप के लोग हैं यार। मगर हमारे भारत में कोई कहीं भी थूक ले, कोई कहीं भी हग ले, कोई कहीं भी मूत ले, कोई कहने सुनने वाला नहीं है मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप? और ये 2 कौड़ी के बंदे हमारे धर्म के लिए बोल रहे हैं। ये नेता है कोई? ये पब्लिक इनको वोट देती है? लानत है ऐसी पब्लिक के ऊपर जो इनको वोट देकर जिताती है। लानत है। कहाँ का है वो बंदा? कहाँ का है वो? बिहार का है? कौन से राज्य का है वो? उसको अकल नहीं है, उसको अकल नहीं है कि बिहार में सनातनियों की आबादी 70-80% है। वो सो रहे हैं, वो खाली जो है वो तम्बाकू खाने के लिए पैदा हुए हैं, खाली वो बीड़ी पीने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसलिए भाई मैं आया हूँ अभी कैमरे के आगे बोल के चला जाऊँगा, आप खबर डाल दोगे। लोग सब सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, वो मोदी। कब तक जगाएगा भाई वो? अरे अपने धर्म के लिए उठो। एक नए भारत की शुरुआत कर रहा है। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, मगर कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जो सुबह पूजा करने के बाद अपने शरीर में पूरे माथे में तिलक लगा के और ऐसे करके अपने घर से बाहर निकलता है? अरे भाई इससे अच्छा सूर्य उदय किसका होगा हिंदू राष्ट्र का? जो प्रधानमंत्री देश का सनातनी बन के अपने आप को दिखाता है कि मैं सनातनी हूँ, और तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन के घर से बाहर निकलता है और कहता है हर 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 महादेव। और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? कागजों में चाहिए ना, वो भी बनेगा। समय आने दो। जिस तरीके से हमें कोर्ट से राम मंदिर मिला है, उसी तरीके से हमें कोर्ट कचहरी से 4-5 कागज है, वो हम पूरे कर लेंगे। कागज की दिक्कत है ना, क्योंकि देखिए भाई हमारे देश में संविधान चलता है। अब दूसरा टॉपिक एक और ले लो, राजनीति वाला। शाहीन बाग में कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या कह रहे थे? कागज नहीं दिखाएंगे। क्या? आईडी नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। अब वहाँ विरोध चल रहा है जहाँ पर जो रेलवे की भूमि में कब्जा करा है हल्द्वानी, वहाँ कह रहे हैं हम कागज दिखाएंगे, हम अपनी भूमि बचाएंगे। का वहाँ कह रहे थे कि हमारे पास 40 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं है। तुम सामने वाले चूतिया समझते हो का? है क्या समझते हो? सामने वाले अनपढ़ समझते हो? तुम भी पढ़े लिखे हो, तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, तुमने MBA कर रखी है, तुम्हें संविधान पता है का? भैया ये लाइन जरूर डाल देना, चाहे साइलेंट वाली हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। हल्द्वानी में कागज दिखा रहे हैं भाई साहब ये लोग कि हमारे को 40 साल हो गए यहाँ रहते, 50 साल हो गए यहाँ रहते, और यहाँ आके वो भाषण दे रहे 2% के अभिनेता और 2% के नेता। क्या बोल रहे मालूम है कि हम कहाँ से लाए 40 साल पुराने कागज, और वहाँ कहाँ से आ गए? दिमाग देखो इनका, ये सोचते सामने वाले को फुद्दू। हल्द्वानी में कागज है। अब ये मत बोलना कि वो बढ़िया कंपनी वाले कागज हैं, ये मत बोलना। कागज सबके पास होते हैं मेरे भाई।
जब आपको जरूरत की चीज़ बताई जाएगी ना तो आप 60 साल पुराने कागज भी लेकर आओगे अपने बाप दादा के कि मेरा फायदा होने वाला है, और जब आपके काम की चीज़ नहीं होगी तो पता क्या करोगे, पड़ा होगा यहीं कहीं, याद नहीं आ रहा, भूल गया रख के। तो ये बहुत दोहरी राजनीति है ये, और ये बहुत खुशनसीब है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर मैं आपको क्लियर बता दूं भाई, न्यूज़ गैलरी के माध्यम से इस खबर को पूरी चलाना, जेन्युइन तरीके से डालना। अगर सनातनी हो, महाकाल की पूजा करते हो और भगवाधारियों का सम्मान करते हो तो भाई साहब इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये पूरी खबर डालो और इसको एक्सपोज करो कम से कम 3-4 बार कि वो घुटनों के बल गिरे। मगर क्या होगा, भी आप जाके एडिटिंग करके सो जाओगे, सब भूल जाएंगे। कोई बात नहीं यार दीपक भाई, ये तो चलता है। मगर किसी और समुदाय के लिए बोलोगे, नहीं चलता भाई साहब, नहीं चलता, विवाद हो जाएगा। 56 इस्लामिक कंट्री कह देगी मोदी जी, उनके पास खाने को ना हो कई देशों में, मोदी जी हमारे लिए क्या बोल दिया ये। अब आज बस सो गए, पता है क्यों? क्योंकि हिंदू सेकुलर होता है। कौन होता है हिंदू? सेकुलर होता है। बहन बेटियों की शादी करा दो, मजार में जाके चादर चढ़वा दो, कहीं भी जाके माथा टेक दो, मगर जब अपने धर्म की बात आई तो अगले मंगलवार को जाएंगे। भगवान कहाँ जा रहा है? मगर हमको कुछ लोगों से सीखना चाहिए। वो नियम से पूजा पाठ करते हैं, नियम से जाकर अपने धार्मिक स्थलों में मत्था टेकते हैं। एक आवाज़ निकलती है ना जब, तो वो तुरंत जाते हैं, कहते हैं चलो चलो पूजा का टाइम हो गया। मैं तो बोलूँगा भी नहीं क्यों, मैं किसी की क्या कहते हैं धर्म की बात क्यों बोलूँ। मैं तो अपने धर्म वालों को जगाने आया हूँ। हिंदू हो तो हिंदुओं को जगाऊंगा ना मैं किसी को बुरा क्यों बोलूँ, क्योंकि मेरे और उनमें फ़र्क नहीं होगा। अगर एक ने कुत्ता बोला तो दूसरा नहीं बोलेगा। हाँ, एक दो बार एडजस्ट करूँगा, मैं भी महात्मा गांधी का चेला नहीं हूँ। भगत सिंह को भी फॉलो करता हूँ, परशुराम को भी करता हूँ। तो पत्रकार महोदय, ये जो घटना है ये बहुत गंभीर घटना है। इसके लिए मेरे जैसे दिल्ली के दीपक जैसे युवाओं को जगना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। उसके लिए उसको घुटनों के बल ला के माफ़ी मंगवानी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि आंखें खोल के जियो, आंखें बंद करके मत जियो। और भगवान तो देखो करेगा, माता रानी फल देगी, प्रभु श्री राम फल देगा, क्योंकि जियो तो राम और मरो तो राम। और रामचरितमानस पे जो उंगली उठा रहा है, अरे आमिर खान जो है वो घुटनों के बल आ गया है। वो पूजा कर रहा है, वो पाठ कर रहा है, वो गंगा जल साक्षी लेके पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है वो पूजा? उसको दिख गया है कि मेरा अस्तित्व खतरे में है। लड़की भी आ रहा है हिंदुओं के घर में, और ये 2 टके का नेता, काहे का नेता? साले तेरे तो मैं टेटुआ दबा दूंगा। नेता टेटुआ समझते हो? उसमें आदमी की जान होती है, मर्दानगी होती है उसमें, गला नहीं बोलते भाई साहब हम लोग, नकली आदमी है ये। तो आज के लिए भाई सुधर जाओ, हाथ जोड़ के सभी भाइयों को कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के सनातनियों को, अगर कोई हमारे धर्म का अपमान करे तो उसको घुटनों के बल लाओ, उससे माफ़ी मंगवाओ और उसको बोल दो कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और सुन ले नेता, समझ जा।